हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ मैं करता हूँ मूवीज को एक्सप्लेन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फाइटर मूवी का एक्सप्लेनेशन। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आगे जाकर के इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद दिखाया जाता है, जहाँ पे उनसे मिलने आर्मी के जनरल जाते हैं और ये लोग प्लान कर रहे होते हैं इंडिया के ऊपर अटैक करने का। तभी एंट्री होती है यहाँ पे अजहर की, जो इनमें से एक टेररिस्ट है और उसने छोटे मोटे कांड किए हुए हैं। वो यहाँ पे आकर के बोलता है कि हम अपने टेररिस्ट को वहाँ पे नहीं भेजेंगे। श्रीनगर में जो कश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं, हम उनका फायदा उठा करके इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। अब हमें श्रीनगर का एयरफोर्स डिपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे पायलट्स को बुलाया जा रहा है। हमें इनमें से एक मिनी दिखाई जाती है, जिसका रोल यहाँ पे दीपिका पादुकोण ने प्ले किया है, और इनमें से बेस्ट पायलट पैटी, जिसका रोल ऋतिक रोशन ने प्ले किया है, हमें दिखाया जाता है। अब यहाँ पे करण ग्रोवर भी हैं, जिन्होंने ताज नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। अब यहाँ पे एंट्री होती है रॉकी, जिसका रोल अनिल कपूर ने प्ले किया है, और वो इन सबसे सीनियर है। उन्होंने यहाँ पे इन सबको बुलाया और इनसे बात करते हुए कहते हैं कि हमें ये इंटेल मिला है कि यहाँ पे मुजाहिद वाले काफी खतरनाक अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस वजह से हम सब की ट्रेनिंग आज से शुरू हो जाएगी। हम लोग नए कोर्स को शुरू करेंगे और हम लोग एक दूसरे से तालमेल बिठाएंगे। हम लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे और किसी को भी मिशन के आगे नहीं सोचना है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि पैटी इन सब में सबसे बेस्ट है। उसकी फ्लाइंग स्किल सबसे अलग है और वो अलग ही तरह से प्लेन को उड़ाता है। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो भावनाओं में बह जाता है, जहाँ पे रॉकी उसको एक दिन मिशन में हरा देता है। पैटी को ऐसा लगता है कि उसने रॉकी को लॉक कर दिया जेट के थ्रू, लेकिन रॉकी उससे कहता है कि तुम्हारा काम था हेलीकॉप्टर्स को बचाना, पर तुम ऐसा नहीं कर पाए, तुम अपने मिशन में फेल हो गए। तुम्हें अपनी भावनाओं को छोड़ करके अपने मिशन पे ध्यान देना होगा। इस बीच वो उसे किसी काम के लिए ब्लेम भी करता है जो उसने पास्ट में किया हुआ था, और ये कोई ऐसी गलती थी जिसकी वजह से पैटी आज भी दुख में रहता है और वो वहां से हट जाता है। अब यहाँ पे मिनी को इस बात को जानना है कि पैटी ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि उसे इतने ताने सुनने को मिल गए, बस इस वजह से कि वो हेलीकॉप्टर को छोड़ करके रॉकी के पीछे चला गया। जहाँ पे हमें पता चलता है कि रॉकी की एक बहन थी जिसका नाम नैना था, और उसकी पैटी से मंगनी होने वाली थी। ये लोग काफी प्यारे लवर थे, और एक मिशन के दौरान नैना का हेलीकॉप्टर हिट हो जाता है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और आज भी रॉकी इसके लिए पैटी को जिम्मेदार ठहराता है। मिनी को पैटी के लिए काफी बुरा लगता है। इस बीच हम देखते हैं कि जैश ए मोहम्मद का एक सरगना इंडिया में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है 200 किलो आरडीएक्स के साथ, लेकिन आर्मी वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब ये बात जानने के बाद एयरफोर्स और इंक्लूडिंग सारी आर्मी काफी खुश हो जाते हैं और वो जश्न मनाने लगते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से इंडिया को बचा लिया। जैश ए मोहम्मद जिस प्लान को कर रहा था, उस प्लान को उन्होंने अनसक्सेसफुल कर दिया है। अब यहाँ पे जश्न चल रहा होता है और हम देखते हैं कि सीआरपीएफ की बटालियन इंडिया के श्रीनगर में प्रवेश कर रही है, जहाँ पे एक रेड कलर की ओमनी खड़ी रहती है और इसके अंदर अजहर बैठा रहता है एक टेररिस्ट के साथ। इस टेररिस्ट का एक वीडियो होता है जिसमें वो कहता है कि आज मैं अपने आप को शहीद करने जा रहा हूँ और मेरा मकसद पूरा होते ही मुझे जन्नत की हूर मिलेंगी। असल में ये एक तरह की सुसाइड बॉम्बिंग है, जहाँ पे अजहर उस गाड़ी से उतर जाता है और ड्राइवर आगे जा करके उन बसों में अपनी गाड़ी को ठोक देता है। एक जोरदार धमाका होता है और 70 से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं और 80 सैनिक घायल हो जाते हैं, जो आगे जा करके आर्मी को सर्व नहीं कर पाएंगे। अब ये बात जानने के बाद सभी लोग काफी दुखी पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि आरडीएक्स बरामद करने के बाद भी इतना खतरनाक अटैक आखिर हुआ कैसे। तभी यहाँ पे एक रॉ एजेंट की एंट्री होती है, जिसने बुर्का पहना होता है और इसका मुंह रॉकी तक ने नहीं देखा होता है। वो वहाँ पे आकर के इंटेल देता है और कहता है कि यहाँ पे हमारे साथ धोखा हुआ। उन लोगों ने आरडीएक्स भेजा ताकि हमें ऐसा लगे कि हमारी जीत हुई, लेकिन ये तो उनकी बस प्लानिंग थी हमारा ध्यान भटकाने के लिए, और आगे जाकर के उन्होंने हमारे 70 सैनिकों को मार दिया है। अब यहाँ पे पूरा देश गुस्से में है, उसे बस जैश ए मोहम्मद से बदला लेना है। हम देखते हैं गवर्नमेंट को जो प्लान बनाना चाहती है कि किसी तरह से वो अटैक करके जैश ए मोहम्मद से अपने सोल्जर्स की मौत का बदला ले सके। तभी रॉकी एक प्लान बनाता है और इस प्लान को वो देता है पैटी के हाथ में और उससे कहता है कि तुम सरकार के सामने जाकर के इस प्लान की प्रेजेंटेशन दोगे। अब पैटी पहुंचता है दिल्ली गवर्नमेंट के पास, जहां पे आर्मी के काफी सारे जनरल्स और यहाँ पे गवर्नमेंट के काफी सारे मिनिस्टर्स बैठे रहते हैं, और उनके सामने वो प्रेजेंटेशन करता है और बताता है कि इस तरह से हम वहां पे जाकर के बालाकोट में अटैक करेंगे, क्योंकि वहीं पे टेररिस्ट बैठे हुए हैं। और यहाँ पे वो ये भी मेंशन करता है कि हम सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और ना ही हमारा टारगेट आर्मी है, हम बस टेररिस्ट के उन ठिकानों पर अटैक करेंगे जहाँ पे वो छुपे हुए हैं। और ये आइडिया सभी लोगों को एकदम ठीक लगता है, और इसके बाद अगले ही दिन ये सब लोग अपने अपने जेट में बैठ करके निकल पड़ते हैं
बालाकोट की ओर और वहां जाकर के सभी टेररिस्ट के अड्डों पर अटैक करते हैं और इसके बाद वो लोग वहां से वापस लौट आते हैं। लेकिन कैसे तैसे अजहर बच गया होता है और वो पाकिस्तानी आर्मी को बताता है कि यहाँ पे इंडियन जेट घुसा है और उन्होंने हमारे ऊपर हमला करके हमारे ठिकाने, हमारे आईडीएक्स को खत्म कर दिया है। जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पीछे पाकिस्तानी एयरफोर्स पड़ जाती है, लेकिन जब तक वो उन्हें कैच करते तब तक सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि ताज और पैटी का जेट सबसे पीछे होता है और इस बीच इनमें से एक के पीछे रेड नोज, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे खतरनाक एयरफोर्स पायलट है, वो उनके पीछे पड़ जाता है और वो ताज को आकर के लॉक कर देता है। अब जब तक वो उसके ऊपर मिसाइल चलाता तभी पैटी यहाँ पे आकर के रेड नोज को लॉक कर देता है और उससे कहता है कि तुम ताज को छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुमने उसके ऊपर अटैक किया तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा। जिस वजह से रेड नोज ताज को अनलॉक कर देता है और वो वहां से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद पैटी ताज को आगे जाता देख करके रेड नोज को अनलॉक करके वहां से निकल जाता है। लेकिन रेड नोज यहाँ पे कहता है कि आज तो तुमने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार मैं बदला जरूर लूंगा। अब यहाँ पे लोग जश्न मनाते हैं क्योंकि इन्होंने जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को खत्म कर दिया। 2 या 3 ही दिन बीतते हैं कि हम देखते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडिया की बॉर्डर के अंदर घुसाती है और यहाँ पे वो कई सारे फ्लाईओवर्स को उड़ा देती है ताकि जेट की हेल्प से उनके ऊपर अटैक ना हो सके। लेकिन पैटी और उसका क्रू उनके पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ पे रॉकी भी उनको पकड़ने के लिए आया होता है। लेकिन तब तक पाकिस्तानी एयरफोर्स वापस पाकिस्तान की ओर लौट जाती है। अब इनके पीछे रॉकी अपने क्रू के साथ पड़ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो पीओके में दाखिल होने वाला है। वो यहाँ पे हेडक्वार्टर से परमिशन मांगता है पीओके के अंदर घुसने की, लेकिन उसकी परमिशन डिनाई हो जाती है, जिस वजह से वहीं से मुड़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि पैटी और ताज उन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं और यहाँ पे पैटी भी परमिशन मांगता है, लेकिन तब तक वो पीओके के बॉर्डर के इतना करीब आ गया होता है कि वहां पे लगे जैमर की वजह से उसका रेडियो सिग्नल नहीं पहुंच पाता है और उसे नहीं पता चलता है कि उसे आगे जाना है या नहीं। तभी ताज कहता है कि हमें लौट जाना चाहिए, लेकिन पैटी कहता है कि मैं इनमें से एक को तो खत्म करके ही आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। तुम चाहो तो मेरे साथ आओ, वरना मत आओ। अब यहाँ पे हमें पता है कि पैटी भावनाओं में बह जाता है। ताज अपने दोस्त का साथ देना चाहता है, इस वजह से वो भी उसके साथ पीओके के अंदर दाखिल हो जाता है। अब ये लोग जैसे ही अंदर घुसते हैं इनकी डायरेक्शंस चेंज हो जाती है और हमें पता चलता है कि रेड नोज ने एक ट्रैप बिछाया था और यहाँ पे वो ताज को चारों तरफ से घेर लेता है। अब पैटी फौरन ताज की तरफ भागता है, लेकिन वो उससे 30 किलोमीटर दूर होता है। हम देखते हैं कि ताज अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, जहाँ पे उसके साथ उसका को पायलट बशीर भी होता है। ये लोग काफी कोशिश करते हैं, लेकिन धीमे धीमे करके इनका जेट हिट हो जाता है और आगे जाकर के वो नीचे क्रैश हो जाता है। लेकिन क्रैश होने से पहले ये लोग अपने आप को इवैक्यूएट कर लेते हैं, बट पाकिस्तान आर्मी ने इन लोगों को पकड़ लिया है। अब पैटी वापस आता है जो काफी दुखी है। रॉकी उसके ऊपर काफी चिल्लाता और उससे कहता है कि तुम्हारी इन्हीं गलतियों की वजह से एक ऑफिसर हम पहले ही खो चुके थे और आज 2 साथियों को और खो दिया। तुम भावनाओं में क्यों बह जाते हो? अब तुम्हारे ऊपर एक इंक्वायरी बैठाई जाएगी। अब पैटी के ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाती है, जहाँ पे ये साफ सिद्ध हो जाता है कि रेडियो सिग्नल ना होने की वजह से पैटी कमांड्स को नहीं जान पाया और इस वजह से वो आगे निकल गया। लेकिन इसके साथ ही रॉकी उससे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बटालियन से बाहर करता हूँ, यानी कि तुम इस एयरफोर्स का हिस्सा नहीं हो और तुम हैदराबाद में जाकर के लोगों को ट्रेनिंग दोगे। अब पैटी चला जाता है हैदराबाद, वहाँ पे अपनी ड्यूटी करने लगता है, नए लोगों को सिखाता है नई नई चीजें। इस बीच वो एक पायलट को ये भी सिखाता है कि कैसे तूफान में प्लेन को लैंड कराना है जब हवा की डायरेक्शन इधर उधर हो। लेकिन इन सब के बीच में वो अपने आप को दोषी मानता है कि उसकी वजह से उसका दोस्त ताज और बशीर आज पाकिस्तान के पास हैं। वो जाता है अपने सीनियर के पास और उन्हें रेजिग्नेशन देते हुए कहता है कि अब मैं अपनी जॉब को छोड़ना चाहता हूँ। तभी उस सीनियर को ये बात पता चल जाती है कि पैटी कितना काबिल पायलट है और अगर वो ऐसे रेजिग्नेशन दे देगा तो इससे आर्मी और देश का कितना नुकसान हो सकता है। इस वजह से उससे कहता है कि थोड़े दिन की छुट्टी पर चले जाओ। अब पैटी वापस जम्मू जाता है अपने फादर के पास, जहाँ पे न्यूज में उसे पता चलता है कि इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट लगातार प्रेशर की वजह से वहाँ पाकिस्तान वाले अब उन दोनों पायलट को वापस भेजना चाहते हैं। जिसके बाद तुरंत पैटी पहुंचता है अपने साथियों के पास, जहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर आते हैं और इनके अंदर से एक बॉडी निकलती है, जो बॉडी होती है बशीर की। उन्होंने अभी भी ताज को वापस नहीं भेजा होता है और बशीर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है इससे पहले का सीन, जहाँ पे अजहर जाता है बशीर और ताज के पास। वो उनको खूब पीटता है और उनसे कहता है कि आज तुम लोग वापस जाने वाले हो, लेकिन तुम्हें इससे पहले हमारे कपड़े पहनने होंगे। लेकिन ताज और बशीर अपनी यूनिफॉर्म के अलावा कुछ और नहीं पहनना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने देश के लिए जिंदा है और वो लोग इन्हीं कपड़ों में वापस जाना चाहते हैं। जहाँ पे अजहर जाता है बशीर के पास और उससे कहता है कि तुम कैसे इस वतन के लिए लॉयल हो सकते हो। जिसके बाद बशीर कहता है कि इस वतन में मैं पैदा हुआ हूँ, इस वतन के लिए मैं मरना चाहता हूँ और इस वतन के लिए अगर मेरी जिंदगी जाती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जिस वजह से अजहर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो बशीर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो सब चीजें वो तब कर रहा होता है जब बशीर जिंदा होता है। अब रॉकी अपने सीनियर के पास जाता है और उनसे कहता है कि अब मुझे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना होगा, क्योंकि उन्होंने हमारे एक पायलट को ऐसे भेजा है और ताज की जान खतरे में है। वो हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं, वो लोग हमें हल्के में ले रहे हैं। जिसके बाद फौरन एक प्लानिंग होना शुरू हो जाती है। इस बीच हम ताज को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब है। अजहर उसके पास जाता है और उससे कहता है वो रॉ एजेंट जो तुम लोगों को इंटेल दिया करता
है बुरखे में, वो असल में हमारे साथ मिला हुआ है और उसने हमें बता दिया है कि रात को एयरफोर्स वाले हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। यानी कि वो रॉ एजेंट यहाँ पे इंडियन आर्मी को धोखा दे रहा होता है। ताज काफी गुस्सा आ जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि दिन में ही अजहर के ऊपर अटैक हो जाता है। उसकी सभी बटालियन के ऊपर एक खतरनाक अटैक होता है, जहाँ पे एक प्लेन के ऊपर 2 जेट आते हैं और इस प्लेन से काफी सारे कमांडोज अजहर के अड्डे पे उतरते हैं और वहाँ पे वो पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। असल में वो रॉ एजेंट एक डबल एजेंट का काम कर रहा होता है। वो अजहर से इंटेल लेकर के यहाँ पे सारी खबर दे रहा होता है इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को। वो हमेशा से भारत का ही था और वो हमेशा भारत का ही रहेगा। अब अजहर को पता चल जाता है कि वो रॉ एजेंट उसके साथ खेल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो फंस चुका है। पर कैसे तैसे अजहर कमांडोज के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। कमांडोज की जान जाने लगती है। इस बीच हम देखते हैं कि ताज को लेकर के मिनी वहां से जाने लगती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने साथियों को इस हाल में देख करके पैटी एक जेट में जाकर के बैठ जाता है। उसके सीनियर उससे कहते हैं तुम जेट से उतरो, तुम्हें अथॉरिटी नहीं है। तभी यहाँ पे रॉकी बोलता है कि मैं पैटी के साथ जाना चाहता हूँ और मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं और पैटी अपने साथियों को वापस लेकर के आएंगे। जिसके बाद रॉकी और पैटी वहां से निकल पड़ते हैं पीओके के लिए, जहाँ घुसते ही उनके पीछे रेड नोज पड़ जाता है। रेड नोज उनपे काफी भारी पड़ता है, उनपे काफी अटैक करता है, लेकिन पैटी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने जेट को रेड नोज की जेट से टकरा देता है, जिस धमाके में रेड नोज की मौत हो जाती है। लेकिन जेट फटने से ठीक पहले पैटी और रॉकी वहां से इवैक्यूएट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे अजहर को जो अटैक कर रहा होता है एक सरदार के ऊपर, जो उनकी टीम का एक हिस्सा होता है, और वो उसे पूरी तरह से पीट रहा होता है और उसे जय हिंद बोलने से रोक रहा होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है पैटी की और वो अजहर को बुरी तरह से पीटने लगता है। यहाँ पे वो उसको ये भी बताता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम कभी भी भारत को नहीं हरा पाओगे। इस बीच हम देखते हैं रॉकी यहाँ पे एंट्री करता है और अपने कमांडोज के साथ मिलकर के उन सभी आतंकियों को वो खत्म कर देता है। अब यहाँ पे अजहर भागने की कोशिश करता है, जहाँ पे पैटी उसके पैर को सीट बेल्ट में बांध देता है और उसकी गाड़ी जाकर के दूर टकरा जाती है और धमाके में अजहर की मौत हो जाती है। और ये सभी लोग अपने हेलीकॉप्टर में बैठ करके सुरक्षित वहां से निकल जाते हैं इंडिया की ओर। अब यहाँ पे एयरफोर्स के ठिकाने पे पहुंचने के बाद रॉकी जाता है पैटी के पास और उससे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी बहन की मौत हुई थी, लेकिन तुम्हें दोष दे करके मैं तुम्हें और डिमोटिवेट कर रहा था। बहुत मुश्किल है उसके बिना जीना जिसको तुम प्यार करते हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। और यहाँ पे पैटी कुछ भी ना बोलते हुए रॉकी को गले लगा लेता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।